यह ऊर्जा को भी दर्शाता है। ठीक वहीं यदि सूर्य है तो सूर्य भी प्रोटेक्टर है। और सूर्य का जो कार्य है वो प्रोटेक्टर के साथ साथ, क्योंकि मंगल तो सेनापति है इसलिए वो प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन सूर्य जो है वो एक राजा है। राजा का काम होता है प्रबंधन करना, चीजों को प्रबंधन में लाना। एक प्रबंधक का कार्य राजा करता है, प्रबंधित करता है चीजों को। यदि दसम भाव में सूर्य बैठा है तो व्यक्ति को कैसा बना देगा? तो यह व्यक्ति को एक प्रबंधन के कार्य से जुड़ा हुआ, अर्थात कार्य क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर चर्चा होगी। उससे पहले सिर्फ हम गुण और वर्ण को आज समझेंगे कि कैसे इस भाव में काम करेगा। यदि सूर्य यहाँ आता है तो सूर्य का वर्ण क्या है? क्षत्रिय है। गुण क्या है? सत्व है। तो यह मंगल प्रशासनिक कार्यों को दिखा रहा है, क्योंकि यह प्रशासन करेगा, सेनापति है। लेकिन यदि हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य यह दर्शाता है कि यह प्रबंधन चीजों का करेगा। प्रबंधन करने का तात्पर्य क्या है? यह चीजों को व्यवस्थित रखने में ज्यादा समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल तामसिक है, तामस है, इसलिए यह प्रशासन, लोगों पे शासन कर रहा है। लेकिन सूर्य जो है वो सात्विक है, इसीलिए यह क्या कर रहा है? यह चीजों को प्रबंधित करने का प्रयास कर रहा है। यह चीजों को प्रबंधन में रखेगा। फिर सूर्य क्या है? सूर्य राजा है। राजा की एक आदतें होती है, वो किसी की सुनता नहीं। तो ऐसा व्यक्ति आपको दिखेगा। कर्म, कर्म अर्थात सिर्फ यह नहीं कि उसका प्रोफेशन ही कर्म, अर्थात यह है कि उसके पूरे जीवन में उसने जो कर्म किया है या जो कर्म उसे कहे गए हैं करने के लिए, वह सभी दसम भाव है। तो ये ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे कि ऐसा जो व्यक्ति होगा, ऐसे व्यक्ति को कहिएगा बाबू आप ऐसा नहीं ऐसा काम करो, तो कहेगा नहीं, तुम ही मुझसे ज्यादा जानते हो, मैं जानता हूँ। राजा है, वो किसी की सुनता नहीं है, वो अपने मन की करता है। तो यह सूर्य का काम है। तो सूर्य से कैसे काम लिया जाता है, राजा कैसे कार्य करता है? राजा से विनती की जाती है, राजा से विनय किया जाता है कि भैया आप, हमारा एक छोटा सा काम है, इसे आप कर दीजिए। तो राजा आपके उस कार्य को करता है। तो जिस व्यक्ति के कुंडली के दसम भाव में सूर्य होगा, ऐसा व्यक्ति क्या होगा? ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत दूसरे की ना सुनकर खुद की सुनेगा, क्योंकि सूर्य स्वाभिमान अभिमान दोनों है। सूर्य एक अच्छा एक खराब। सूर्य यदि अच्छा होगा तो इस व्यक्ति में एक स्वाभिमान होगा कि नहीं भाई ठीक है चल रहा है। अर्थात यह होगा कि मैं जानता हूं, मैं चीजों को जानता हूं, समझता हूं, मैं इसको कर सकता हूं। लेकिन सूर्य वहां रिफ्लेक्टेड कंडीशन में है, तो वहां हो जाएगा मैं ही चीजों को कर सकता हूं और मैं ही करूंगा, कोई और इसे हाथ तो लगा दे। तो ये क्या हो गया? सूर्य नेगेटिव है और एक सूर्य पॉजिटिव है। वो किसी भी रूप में प्रोटेक्ट करेगा, इसे अवश्य ध्यान में रखिएगा। प्रोटेक्ट करने का तात्पर्य है, यदि कोई व्यक्ति आपसे झगड़ने आए तो आगे सामने खड़ा हो जाए, क्या बात है बताओ। इसमें भी दो तरीके हैं। एक तरीके से तो वो आकर चीजों को संभाल देगा कि हाँ भाई हम राजा हैं, आपकी सुलह करा दे रहे हैं कि आप लोग अच्छे से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे जगह यह क्या करेगा कि आपको और मुसीबत में डाल देगा। मेरे मेरे फ्रेंड को तुमने ऐसा कहा, क्यों कहा? अब झगड़ो भाई। तो एक जगह यह सुलह करा देगा, सुलह अच्छी अवस्था में होगा तो, लेकिन दूसरे जगह यह झगड़ा करा देगा।
क्योंकि वहां एक शब्द आ जाएगा मेरा, मैं, इस कारण करा देगा, मैं अभिमान है। जैसे जब सुग्रीव ने परिचय कराया, सुग्रीव ने जब श्री राम को परिचय कराया बाली से, तो उसने कहा कि बाली अति बलशाली है, बाली अति बलशाली है। तो वहां क्या है? अभिमान है। वहां क्या आ रहा है कि अभिमान है कि ए बाली अति बलशाली है, अति बल है उसके पास। रावण के एक शब्द हैं, एको अहम द्वितीयो नास्ति ना भूतो ना भविष्यति। मैं एक हूं, एको अहम द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं है, भूतो ना भूत में था, ना भविष्य में होगा, सिर्फ मैं हूं ये। तो यह क्या है? यह एक अभिमान है। पुनः जब आप देवी अथर्व शीर्ष को पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द आता है, अहम ब्रह्मास्मि। अब यहाँ माँ कहती हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो यहाँ अभिमान नहीं है, माँ अपने आप को बता रही है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सर्वत्र जगत की माता हूं, जगदम्बा हूं। तो ये अपना इंट्रोडक्शन दे रही है। लेकिन वहां रावण क्या कर रहा है? रावण कह रहा है मैं हूं, मुझे छोड़कर और कोई नहीं है। तो ये सूर्य है। यदि यहाँ चंद्रमा आता है, सूर्य कैसे कार्य करेगा उसे भी समझ लेते हैं। सूर्य यदि दसम भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति जहां भी काम करेगा, इसकी एक अलग पहचान होगी। दो तरीके से होगी, एक अच्छी पहचान हो सकती है, एक बुरी पहचान हो सकती है। अच्छी पहचान जैसे कि भाई हाँ, लोग इसे अच्छे से जानते हैं। बुरी पहचान क्या है? अरे ये तो मारपीट में लगा रहता है, या फिर ऐसा है वैसा है, लेकिन इसकी एक अलग पहचान होगी। 100,000 लोगों में इसे एक जाना जाएगा, यहाँ एक व्यक्ति ये है। ये जिस मोहल्ले में होगा, ये जिस गांव में होगा, उस गांव में भी इसे लोग जान रहे होंगे, यहाँ की ये जो व्यक्ति है वो यहाँ रहता है। तो एक पहचान, एक प्रसिद्धि सूर्य देता है, एक फेम सूर्य आपको देता है। सूर्य प्रबंधन है, तो सूर्य आपको प्रबंधन के कार्यों में लगाता है। प्रबंधन का कार्य जैसे यूपीएससी, जो आईएएस रैंक के लोग हैं, वो प्रबंधन करते हैं, चीजों को प्रबंधित करते हैं। जैसे डीएम है, कलेक्टर है, या सूर्य होता है उनके कुंडली में आपको या तो सूर्य दशम में मिलेगा, या तो सूर्य छठे भाव में मिलेगा। क्योंकि छठा भाव नौकरी का है, दसम भाव उसके कर्म का है। या इन दोनों के स्वामी के साथ सूर्य का संबंध होगा, छठे के साथ हो या दसवें के साथ हो। या यहाँ एक और चीज आपको मिलेगी कि लग्न का स्वामी और छठे का स्वामी, लग्न का स्वामी और छठे के स्वामी के साथ आपको सूर्य मिल जाए, या दसम भाव के स्वामी के साथ सूर्य हो, या छठे भाव के स्वामी के साथ सूर्य हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रबंधन के कार्य में आपको मिलता है। या तो सरकार के साथ काम करेगा, या सरकार से जुड़कर काम करेगा। सरकार से जुड़कर काम क्या करना है? सरकार से जुड़कर काम करने का तात्पर्य है कि व्यक्ति जो होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करना, जो ठेके पे लेके लोग काम करते हैं, वो सरकार जुड़ के ही काम करते हैं, वैसा कार्य करेगा। ऐसा व्यक्ति आपको उच्च पद पे मिलेगा। जैसे कोई हॉस्पिटल है तो उस हॉस्पिटल का डीन है, उच्च पद पे आपको ऐसा व्यक्ति अक्सर देखने को मिलता है। या सरकार से जुड़कर ऐसा व्यक्ति कार्य कर रहा होता है। सूर्य के बाद अब बात करते हैं चंद्रमा का। सूर्य राजनीति को भी देता है, तो राजनीतिक भी ऐसे लोग होते हैं, राजनीति से भी जुड़े लोग ऐसे लोग होते हैं। सूर्य के बाद चंद्रमा। जहां सूर्य अग्नि तत्व है, वहीं चंद्रमा जल तत्व है। सूर्य हमारे हृदय को दर्शाता है। सूर्य चिकित्सा को भी दर्शाता है।
तो ऐसा व्यक्ति आपको डॉक्टर भी मिलेगा। सूर्य हृदय को दर्शाता है, तो ऐसा व्यक्ति हृदय का डॉक्टर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति हड्डियों का डॉक्टर हो सकता है। सूर्य मस्तिष्क का वो भाग है जिसे हम छू सकते हैं, ऊपर के जो हिस्से हैं वो भाग सूर्य है, तो हेड का डॉक्टर सूर्य हो सकता है। वहीं चंद्रमा जो है, अभी सूर्य पे और रुक जाते हैं क्योंकि सूर्य अभी बहुत सारी चीजें हैं। सूर्य आत्मा है। तो बहुत ऐसे कोर्स हैं जिसमें आत्मा को भी ठीक करने का, आत्मा को रिट्रीट करने का, या पूर्व जन्म संबंधित जो चीजें होती हैं उन सब से जुड़ा हुआ भी कार्य सूर्य संबंधित लोग आपको करते हुए मिलेंगे। वहीं चंद्रमा मन है। मन के साथ या मस्तिष्क को भी दर्शाता है। मन के साथ या मस्तिष्क को भी दर्शाता है। तो जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, जो मानसिक पीड़ा को देखते हैं, जो मनोरोग विशेषज्ञ लोग हैं, वो क्या है? चंद्रमा दशम भाव है। चंद्रमा दशम भाव यदि आपके कुंडली में है तो यह आपको एक श्रेष्ठ ज्योतिषी भी बनाता है। अब श्रेष्ठ ज्योतिषी का क्या तात्पर्य है? जैसे चंद्रमा भावना है, चंद्रमा मन है, तो आप ज्योतिष को जाने या ना जाने, आप किसी व्यक्ति को उसकी सोच से बदलने की क्षमता आपके पास है। वो कुछ और सोच कर आया है कि मुझे जाकर विष्णु जी से बातें करनी है, लेकिन विष्णु जी के कुंडली में दसम भाव में चंद्रमा है, तो विष्णु जी ने, और विष्णु जी के पास पूछने गया कि क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट का कोई काम कर सकता हूँ। अब विष्णु जी ऐसे उससे बात किए कि वो वहां से निकला है तो उसके दिमाग में यह सोचा है कि कॉन्ट्रैक्ट का काम नहीं करना है, जाके नौकरी की तैयारी करनी है। तो वो क्या है? चंद्रमा दसम भाव है। चंद्रमा दसम भाव जल है, तो ये नौसेना को भी दर्शाता है। जो मर्चेंट हैं, जो जल संबंधित कार्य कर रहे होते हैं, उन्हें भी दर्शाता है। जो जल से यात्रा करते हैं, जो लोग यात्रा में लगे हैं, उन्हें भी दर्शाता है। जो लोग टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, या उसे भी दर्शाता है। फिर जो लोग बिजनेस से हैं, उसे भी दर्शाता है, क्योंकि चंद्रमा वर्णों में वैश्य है, लेकिन ये सात्विक है। अब ऐसा व्यक्ति किसी भी फील्ड में हो, यदि ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी ही क्यों ना हो, लेकिन इसकी सोच पता है क्या होगी? इसकी जो सोच होगी वो माँ के जैसी होगी। भाई ठीक है, ठीक करना है लोगों को, हाँ ठीक है, लेकिन उससे पैसे हमें उतने ही लेने हैं जिससे हमारा भी काम चल जाए, उसका भी काम चल जाए। यदि किसी के पास पैसे नहीं है तो उसका यह फ्री में भी इलाज कर देगा, या फ्री में कुंडली भी देख लेगा, या फ्री में कहीं यात्रा भी करा देगा। ऐसा व्यक्ति किसी भी काम में हो तो आप यह देखेंगे उस व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत कि यह अपने आप से ज्यादा दूसरों के बारे में सोच रहा है। यह अपने आप से ज्यादा दूसरों के बारे में सोच रहा है। यह चंद्रमा अच्छा है। यहाँ पे चंद्रमा अच्छा कार्य कर रहा है। वो गुड है, अच्छी अवस्था में है। वो मैलेफिक ग्रहों के साथ नहीं है। यदि यह अशुभ ग्रहों के साथ चला जाए तो यह क्या देगा? यदि यह अशुभ ग्रहों के साथ जाता है तो यह आपके जीवन में चीटिंग को लेकर चला आएगा, ब्लेम को लेकर चला आएगा। आप जहां काम करेंगे वहां क्या होगा? आपको ब्लेम मिलेगा। आपको ब्लेम मिलेंगे वहां। कुछ भी होगा तो इसने किया, कुछ भी होगा तो इसने ही किया। या तो आप लोगों को चीट करेंगे या लोग आपको चीट करेंगे। चंद्रमा है वहां।
चंद्रमा चीटिंग भी है, चंद्रमा ब्लेम भी है, चंद्रमा धोखेबाजी भी है। तो आपके काम में या तो आपको धोखा मिलेगी या आप लोगों को धोखा दोगे। चंद्रमा लोभ है, अपने लाभ के लिए कुछ भी करने का तैयार रहोगे। भाई किसी को कुछ भी करना है तो हम ठीक है, कोई बात नहीं है, हमको करना है, हमको लाभ चाहिए उस व्यक्ति से। तो ऐसी आपकी मनोस्थिति होगी चंद्रमा यदि पीड़ित अवस्था में हो। यदि चंद्रमा अच्छी अवस्था में होगा तो आप एक उदार व्यापारी का काम करेंगे, जो लोगों के बारे में सोच रहा है, जो अपने बारे में नहीं सोच रहा है। यदि आप यूटिलाइजेशन की बात करें कि चंद्रमा आपका पीड़ित अवस्था में दशम भाव में बैठा है तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए यही करना है कि आप दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, जो मदरहुड है उसे अपना लीजिए। तो आपका यह चंद्रमा जो पीड़ित अवस्था में है वो अच्छे प्रभाव को देना प्रारंभ कर देगा। यह क्या है, यह चंद्रमा अच्छी अवस्था में आपको लाकर खड़ा कर देगा, अच्छी अवस्था में लेकर चला आएगा। तो जो मनोवैज्ञानिक चीजें हैं, जो जल, जैसे डेयरी है, दूध का जो काम है वो चंद्रमा है। जो पानी के सप्लायर हैं वो चंद्रमा है। वो चंद्रमा संबंधित आपको निश्चित ही मिलेगा उस व्यक्ति के कुंडली में, या दसवांश कुंडली में, कि उसके दसम भाव या छठे भाव से चंद्रमा का संबंध होगा। छठे भाव चंद्रमा का संबंध होगा तो वो कहीं नौकरी कर रहे होंगे। दसम भाव से चंद्रमा का संबंध होगा तो वो व्यापार या नौकरी कर रहे होंगे। ठीक है। चंद्रमा के बाद अब आते हैं मंगल। मंगल कैसे कार्य करता है हमारे जीवन में। मंगल इंजीनियर है, मंगल बिजली है, मंगल एक प्रोटेक्टर का कार्य करता है, और मंगल तामसी है। चंद्रमा भोजन है, चंद्रमा जो है वो भोजन भी है। और भोजन कैसा, सात्विक भोजन, क्योंकि चंद्रमा सात्विक है। तो ऐसा व्यक्ति रेस्टोरेंट का भी काम करते हुए मिलेगा आपको। मंगल, मंगल एक प्रोटेक्टर है, तो ऐसा व्यक्ति आपको कहीं चीजों को प्रोटेक्ट करते हुए मिले, या फिर यह किसी भी काम को कर रहा है उसके कर्म में आपको मिलेगा। यह जो व्यक्ति है वो एक ऐसे गुण को लेकर चल रहा है जो प्रोटेक्ट कर रही है चीजों को। जैसे मंगल को सेनापति कहा गया है, तो मंगल सेनापति होने के साथ साथ एक गार्ड है। एक तरीके से हम कहें तो एक गार्ड है, पुलिस फोर्स है, आर्मी है। ये सब क्या है, मंगल है। तो मंगल यदि आपके दसम भाव में बैठा है तो इन सब संबंधित आप कार्य करेंगे। जहां सूर्य प्रबंधन का कार्य है, वहीं मंगल प्रशासनिक कार्य है, प्रशासन का कार्य है। तो आप वहां पे प्रशासन का कार्य भी करेंगे। अब प्रशासन का कार्य कैसे है, जैसे एसपी, एसएसपी, ये क्या करते हैं, प्रशासन करते हैं। तो आप प्रशासन के कार्य को भी करेंगे। यहाँ पे आप बलपूर्वक कार्य करेंगे, क्योंकि मंगल जो है वो बल को भी दर्शाता है, आपके पराक्रम साहस को दर्शाता है। वैसे ही यह बल भी है आपका। मंगल को काल पुरुष के अंतर्गत आत्मबल कहा गया है। तो आप ऐसे कार्य कर रहे होंगे। मंगल ऊर्जा है, ऊर्जा अर्थात इलेक्ट्रिक। मैंने पहले भी इस पे बात की आप लोगों से, तो मैंने स्पष्ट कर दिया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो राहु है, और जो इलेक्ट्रिक चीजें हैं वो मंगल है। कई लोग मंगल को वास्तु से भी जोड़ते हैं, लेकिन मंगल जमीन है, ना ना कि मंगल वास्तु है। अब मंगल वास्तु क्यों नहीं है, मंगल सिर्फ जमीन है।
मंगल चीजों को डिस्ट्रॉय करता है, चीजों को तोड़ता है। चीजों को व्यवस्थित रखना मंगल का कार्य नहीं है। चीजों को व्यवस्थित रखना शनि का कार्य है, क्योंकि शनि डिसिप्लिन है। आर्किटेक्चर शनि है, ना कि आर्किटेक्चर मंगल है। तो वास्तु जो है वो शनि है, ना कि वास्तु मंगल है। जैसे वास्तु के अंतर्गत एक काम होता है जिसे डाउजिंग कहते हैं, या उसे हिंदी में हम कहें तो उस स्थान की ऊर्जा क्या है उसे परखना, उसे देखना। तो उसे परखना या उसे देखना किसका कार्य है? या मंगल का कार्य है। क्यों? अब हम एक तरीके से कह रहे हैं कि वास्तु जो है वो शनि है, दूसरे तरीके से हम कह रहे हैं कि भाई मंगल जो है वो डाउजिंग है। डाउजिंग इसलिए मंगल है क्योंकि वहां पे आपकी ऊर्जा लग रही है, वहां आप ऊर्जा एक दे रहे हैं, इस कारण यह डाउजिंग को भी दर्शा रहा है। डाउजिंग के साथ साथ यह रेकी है, जो रेकी हीलिंग होती है, वह क्या है? वो मंगल है, क्योंकि मंगल रेकी को भी दर्शाता है, हीलिंग को भी दर्शाता है। फिर जो कुंडलिनी शक्ति है, जो कुंडलिनी ऊर्जा है, वो मंगल है, क्योंकि वो भी ऊर्जा पे ही बेस्ड है। आपकी ऊर्जा ही उसे दर्शाती है, दिखाती है। तो ऐसे लोग ज्योतिष के अंतर्गत कुंडलिनी संबंधित कार्य करेंगे, रेकी संबंधित कार्य करेंगे, डाउजिंग का काम करेंगे, प्रशासनिक कार्य को करेंगे। बुध, जहां मंगल क्षत्रिय है और तामसी है, वहां बुध व्यापारी है और राजसी है, या व्यापारी से चाहिए। अब ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको एक, कहें तो एक सिम्टम मिलेगा उस व्यक्ति के जीवन में। यह व्यक्ति जब भी बात करेगा तो अपने फायदे की बात करेगा। कुछ भी बात आपसे कर रहा हो तो यह सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की ही बात करेगा। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। या कहीं भी किसी भी कार्य से जाएगा तो इसके दिमाग में एक ही चीज चलेगा, भाई वहां हमारा बिजनेस कैसे हो, क्योंकि इसके कर्म में बिजनेस है। या जिस कर्म को करेगा, जिस कार्य को करेगा, वहां बिजनेस होगा इसका। यदि ऐसा व्यक्ति कहीं किसी शादी फंक्शन में भी गया हो तो वहां भी यह जाकर बात किसकी करेगा? या अपने बिजनेस की ही बात करेगा, अपने बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में ही लगा रहेगा। क्योंकि यह वैश्य है, और उधार नहीं है, चालाक वैश्य है, चालाक व्यापारी है। और साथ में इसमें गुण क्या है? राजा के गुण है, राजसी है यार। इसे ठाटबाट चाहिए। चंद्रमा जो है वो उदार है, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो रोटी साग खा के भी रह जाएगा। लेकिन इसे 56 भोग चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, सब इसे चाहिए। इसे आप यदि कार्य करने की शैली को यदि आप समझें तो जो सूर्य है वो काम कैसे करेगा? उसे काम करने के लिए एक ठाट बाट चाहिए, अच्छी चेयर चाहिए, अच्छी कुर्सी चाहिए, अच्छा ऑफिस होना चाहिए, तो वो काम करेगा, हार्ड वर्किंग होगा। या सूर्य जो है वो आपको मिलेगा कि ये ऐसे ही कार्य कर रहा हो, कुर्सी चेयर टेबल ना है तब भी ये काम कर देगा सूर्य। चंद्रमा के भी गुण वैसे ही हैं, यह किसी भी स्थिति में अपने काम को करेगा। चंद्रमा के एक और गुण है, वो क्या है? आई स्थिरता प्रदान करना। आई स्थिरता प्रदान करने का तात्पर्य है कि आपका मन होगा तो आप काम करेंगे, आपका मन नहीं होगा आप काम नहीं करेंगे। ये उसके कार्य करने की शैली है। मूडी है चंद्रमा, मूड है उसका। मूड है तो करेगा, नहीं मूड है नहीं करेगा।
अब मूड के साथ या डिप्रेशन को भी देता है। अब इसका काम अच्छा चलेगा तो बहुत खुश है, थोड़ा सा भी काम इसका मंदा हो गया, इससे ज्यादा कोई और रोएगा नहीं। काम अच्छा है तो इससे ज्यादा कोई और खुश होगा नहीं। वही मंगल है, तो मंगल वाले का आप काम करने का तरीका देखेंगे तो इसका सामान आपको बिखरा हुआ मिलेगा। एक सामान इधर है, एक सामान उधर है, आपको सामान बिखरा हुआ मिल सकता है। लेकिन सूर्य का सामान आपको व्यवस्थित मिलेगा। सूर्य का सामान आपको व्यवस्थित मिलेगा। ऑफिस व्यवस्थित इसकी होगी, अच्छी होगी। बुद्ध जो है, बुद्ध का जो ऑफिस होगा या कार्य करने की जो शैली इसकी होगी, या काम में कहीं भी अपने फायदे को देखेगा, या कार्य करने की इसकी शैली है। स्थान, इसे चेयर अच्छा चाहिए, टेबल अच्छा चाहिए। ऐसे सारी चीजें A1 क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि ये राजा है। राजस है, गुण इसके राजस है। वैश्य है लेकिन गुण इसका राजा का है, तो वो चीजें इसे चाहिए। बुद्ध शिक्षा है, बुद्ध व्यापार है, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार करते हुए मिलेगा, या टीचिंग का काम अर्थात शिक्षा है, या शिक्षा का ही व्यापार कर सकता है, अर्थात टीचर भी होगा। शिक्षा संबंधी जितने भी कार्य हैं उन्हें यह करेगा। इसे कैसे हम हाउस से रिलेट करेंगे? सूर्य यदि पांचवें भाव का स्वामी होकर 10वें में आया है, तो यह प्रबंधन का कार्य कहाँ करेगा? यह प्रबंधन का कार्य पांचवा भाव संबंधित, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन के किसी ऊंचे पोस्ट पे होगा। यह चतुर्थ भाव का है। चतुर्थ भाव राज सिंहासन है। चतुर्थ भाव क्या है? राज सिंहासन है। दसम भाव कर्म है। यह व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में होगा। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी है और वो दसम में बैठा है, तो यह व्यक्ति कार्य कैसा करेगा? चतुर्थ भाव आपका घर है। घर दसम भाव में गया है। यह व्यक्ति अपने घर के आसपास या घर से दूर, घर दसम भाव में, कर्म दसम भाव में गया है, अर्थात यह व्यक्ति अपने घर के नीचे, घर के आसपास अपने काम को करता हुआ मिलेगा। चतुर्थ भाव मन है, मन संबंधित कार्य करेगा। तो ऐसे आप भाव से भी इसे रिलेट करके चलेंगे। भाव की विस्तृत व्याख्या जैसे सभी भाव की हुई है, इसकी भी रहेगी। पहले ग्रहों को हम समझ लें। बुद्ध यदि है तो व्यापार या शिक्षा, शिक्षा संबंधित कार्य करेगा या व्यापार संबंधित कार्य करेगा। बृहस्पति की बात यदि हम करें तो बृहस्पति ज्ञान को प्रदान करने वाला है। बृहस्पति ज्ञान को देने वाला ग्रह है। ऐसा शिक्षक होगा, प्रोफेसर होगा। वर्ण ब्राह्मण वर्ण है। गुण सत्व गुण है। तो ऐसा व्यक्ति आपको प्रवचन करता भी हो सकता है, अर्थात धर्म का
ज्ञान दे रहा है, धर्म संबंधित चीजों को बता रहा है। ऐसा व्यक्ति आपको प्रोफेसर ही मिलेगा। उच्च पोस्ट पे जैसे प्रधानाध्यापक होते हैं, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, वो आपको गुरु मिल जाएंगे। बड़े बड़े कॉलेज के टीचर आपको गुरु दशम भाव होगा। क्योंकि गुरु का एक और कारक है जो चीजों को बढ़ा देता है, बड़ा कर देता है। और ऐसा व्यक्ति आपको ज्ञानचंद भी मिलेगा, अर्थात अपने काम में यह ज्ञान को भी बांटेगा। आपको आवश्यकता हो चाहे नहीं हो, यदि आपने इससे पूछ लिया भी ये कैसे होगा, तो ये आपको पूरा बता देगा कि ये चीज ऐसे होता है, तो ऐसे होता है, ऐसे होता है। अर्थात जैसे बुद्ध के बारे में हमने जाना कि यह व्यक्ति कहीं भी होगा तो व्यापारी माइंडसेट से काम करेगा, वहीं यदि गुरु है तो यह इसका जो माइंडसेट होगा वो एक टीचर का होगा। यह किसी भी काम को बहुत प्रोफेशनली, बहुत अच्छे से करने का प्रयास करेगा। या किसी भी बात को करेगा तो बहुत बहुत विस्तार से करेगा, कि एक एक बात आपके दिमाग में आ जाए, बहुत विस्तार से करेगा। और सत्व है तो इससे कुछ विशेष आपसे चाहिए भी नहीं। ये अपने कार्य को शांति पूर्वक करना चाहेगा, कोई लड़ाई झगड़े नहीं। गुरु के बाद शुक्र। शुक्र यदि आपकी कुंडली में दसम भाव में है तो आप शुक्र संबंधित कार्य करेंगे। वर्णों में बात करें हम, तो शुक्र ब्राह्मण वर्ण है, अर्थात ऐसा व्यक्ति टीचर हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य है टीचिंग। ऐसा व्यक्ति आपको प्रवक्ता हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो ब्यूटी संबंधित कार्य है उसमें लिप्त हो सकता है। वर्ण इसका ब्राह्मण है, तो यह कार्य कैसा करेगा? यह प्रबंधन का या ज्ञान का कार्य करेगा। बिजनेस से इसे कोई एत नहीं है कि बिजनेस करना है। लेकिन यदि यह शुक्र सप्तम का स्वामी होकर दशम में गया है, तो यह बता रहा है कि यह व्यक्ति बिजनेस करेगा, क्योंकि सातवां भाव क्या है? बिजनेस है। तो यह व्यक्ति अपने कर्म में बिजनेस करेगा, शुक्र संबंधित बिजनेस करेगा। इसे काम कैसे करना है, काम की शैली इसे कैसी होगी? तो ब्राह्मण है, प्रबंधन का होगा। सत्व इसके जो गुण हैं वो राजस हैं, अर्थात इसका जो ऑफिस आपको मिलेगा बहुत ऐसे स्थान पे मिलेगा जहाँ पे मिलना आम लोगों के लिए कहें तो असंभव या मुश्किल है। जैसे मेन टाउन में आपको कहीं ऐसी जगह मिलेगा जहाँ पे आप सोच नहीं सकते हैं। फिर इसकी ऑफिस आपको वेल मेंटेड मिलेगी, चारों तरफ बहुत अच्छे से बनी हुई है, बहुत सारी चीजें हैं। वो अच्छे से रखेगा, अपने चीजों को व्यवस्थित करके रखेगा। ब्यूटी संबंधित कार्य, ज्वेलरी संबंधित कार्य, क्योंकि ज्वेलरी भी शुक्र है। ज्वेलरी संबंधित कार्य, रत्न संबंधित कार्य, स्त्री संबंधित कार्य। यदि डॉक्टरों को हम बात करें तो शुक्र गायनिक डॉक्टर बनाता है। शुक्र जो है वो गायनिक डॉक्टर बनाता है। मंगल जो है वो आपको सर्जन बनाता है। बुध जो है आपको न्यूरोलॉजी अर्थात न्यूरोलॉजिस्ट बनाता है। चंद्रमा आपको फिजियोथेरेपिस्ट बनाता है। सूर्य आपको हृदय रोग विशेषज्ञ बनाता है।
तो ठीक, यह शुक्र यदि वहां दसम भाव में बैठा है तो आप गायनिक डॉक्टर भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि शुक्राचार्य से बड़ा कोई और डॉक्टर नहीं है जो मृत संजीवनी का भी इलाज करता हो। तो आपको गायनिक डॉक्टर भी बना सकता है। शुक्र का दसम भाव से संबंध या शुक्र का छठे भाव से संबंध। ठीक। शनि की यदि हम बात करते हैं तो शनि कर्म कारक तो है ही, लेकिन कर्म कारक के साथ साथ इनका जो वर्ण है, इनका वर्ण शुद्ध वर्ण है। इनका वर्ण शुद्ध वर्ण है। शुद्ध वर्ण होने के कारण यह व्यक्ति का कार्यशैली कैसा होगा? सेवा का भाव होना चाहिए, अर्थात सेवा करना है हमें। यह गुरु के कार्य को नहीं कर सकता है। यह गुरु के कार्य को नहीं कर सकता है। यह सूर्य के कार्य को नहीं कर सकता है। अर्थात न है प्रोटेक्टर का कार्य करेगा, न या ज्ञान देने का कार्य करेगा। इसका कार्य जो होगा वो सेवा का होगा। अर्थात ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल उचित है कि ऐसा व्यक्ति किसी भी नौकरी के अंतर्गत हो या यह बिजनेस भी कर रहा हो तो इसमें इसकी सेवा के भाव होने चाहिए, अर्थात कि हम सर्विस देना चाहिए इसे। सर्विस का बिजनेस करें तो इसके लिए बहुत श्रेष्ठ है। यह शुद्र के साथ साथ शनि जो है वो तामसी भी है। शनि जो है वो तामसी भी है और शुद्र भी है। शुद्र अर्थात सेवा। अब कार्यशैली इसकी कैसी होनी चाहिए या कैसी होगी? जैसे यह व्यक्ति कोई होटल चला रहा हो, कोई रेस्टोरेंट चला रहा हो, तो यह भी ऐसा व्यक्ति रेस्टोरेंट का मालिक तो खुद होगा, लेकिन यह मालिक के साथ साथ वेटर के साथ मिलकर वेटर का भी काम करेगा। प्लेट को उठाएगा भी या सर्व भी करेगा, क्योंकि सेवा है वह। ऐसा व्यक्ति अपने नौकरों से आगे खुद बढ़कर काम करेगा। उसकी कार्यशैली जो है वो ऐसी रहेगी, वैसा कार्य करता है। शनि वास्तु है। शनि कोर्ट है, क्योंकि न्याय का कारक है शनि, न्यायालय है। तो ऐसा व्यक्ति आपको कोर्ट संबंधित कार्य में, आर्किटेक्चर में, इनसे संबंधित कार्य में आपको मिलेगा। अर्थात ऐसा व्यक्ति आपको नौकरी में भी मिल सकता है, क्योंकि नौकरी का भी जो कारक है, अर्थात सेवा का कारक जो है वो शनि है। शनि के बाद हम बात करते हैं राहु की। राहु यदि आपके दसम भाव में है तो सबसे पहले यह है कि आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कार्य करना श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठकर होगा। यदि आप जन्म स्थान पर काम करते हैं तो यह आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं है। आप जो पढ़ेंगे उससे विपरीत आपका काम होना चाहिए, क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स चीजें यह दर्शाता है। आप इंटरनेट संबंधित कार्य करने चाहिए आपको, क्योंकि यह इंटरनेट को भी दर्शाता है। पुनः राहु शुद्ध है, तो राहु शुद्ध होने के कारण यह सेवा के भाव को दर्शाता है, सेवा को भी दर्शा रहा है। आप परंपरागत चीजें राहु है, अर्थात आप ऐसे ऐसे कार्य करेंगे अपने जीवन में जो परंपरा से विरुद्ध होगा। कोई कुछ और काम कर रहा है तो आप कुछ और काम करेंगे, ऐसी भी स्थिति आपकी रहेगी। राहु के बाद केतु। केतु
सबसे बड़ा कोई डॉक्टर है तो केतु है। उपचार दाता कोई है तो केतु है। केतु ज्योतिष है। यह ज्योतिष को भी दर्शाता है, अर्थात ज्योतिष संबंधित भी आप कार्य कर सकते हैं। केतु भी सेवा है, तो आपको अपने कार्य में सेवा को ऐड करके ही सेवा करनी है लोगों की। सर्विस का कार्य, आप सर्विस संबंधित बिजनेस कुछ करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ है। केतु आयुर्वेद है। केतु आपका जड़ है। केतु जो है वो आपका जड़ है। तो आप जड़ से जुड़कर कार्य करें, अर्थात आपका जो मूल है उससे जुड़ के काम करें, वो आपके लिए श्रेयस्कर होगा। जैसे सूर्य आपका परिवार है, आप परिवार से जुड़कर काम करें तो आपका श्रेयस्कर होगा। चंद्रमा माँ है, आप माँ से जुड़कर काम करें। बुध आपके फ्रेंड है, अब फ्रेंड से जुड़कर काम करें। मंगल छोटा भाई है या भाई है, भाई से जुड़कर कार्य करें। शुक्र पत्नी, पत्नी से जुड़कर कार्य करें। तो ये जो चीजें हैं वो आपको श्रेष्ठ बनने में मदद करती है, या फिर हम कहें तो आपके कर्म को ठीक रखने में, कर्म के शैली को बेहतर बनाने में ठीक ठीक करती है या आपकी मदद करती है।